हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा अभी। तो अभी ये मेरा स्टूडेंट्स है राम, जो कि अभी एफएमसी पुणे में है और नीट में फिजिक्स में इसने 99.90 परसेंटाइल लाया था। तो मैं आज बात करूंगा एफएमसी कॉलेज के बारे में भी कि वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और वो किस तरह से वहाँ पे गया, और नीट के बारे में बताएंगे कि अभी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए अभी से एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सारी चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि एफएमसी जो आपका सिलेक्शन हुआ वो आपका क्या क्या प्रोसीड्यूर था वहाँ। तो सबसे पहले तो नीट होता है सर। सो नीट के जो मार्क्स होते हैं उसमें ही कट ऑफ लाना है सर। तो मेन तो नीट का मार्क्स ही सबसे ज्यादा मैटर करता है सर। 90% तो जितना नीट में आया उसी के बेस पे सिलेक्शन हुआ। तो वो आपसे पूछता है वहाँ पे। सो उसी पे बेस बुलाएंगे सर, नहीं तो अच्छा, बुलाता है हाँ, तो। एक कट ऑफ मार्क होता है सर। हाँ। इस बार शायद वो 596 था सर। तो उस कट ऑफ मार्क के बेस पे जो जिनका उनसे ऊपर है तो वो सब आएंगे सर। 596 कट ऑफ था इस बार। इस बार सर बॉयज के लिए 596 था सर। हाँ। और फिर वहां जाने के बाद एक टेस्ट होता है सर, टॉयलर करके एक टेस्ट होता है सर, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे टेस्ट होते हैं। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा होता है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होता। रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट होता है सर। ऑनलाइन टेस्ट होता है। अच्छा। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है सर। इंटरव्यू में अराउंड इंटरव्यू मैटर करता है सर, लेकिन उसमें भी ज्यादातर बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं सर। कुछ भी इंटरव्यू के लिए भी कोई अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई जी के और कुछ भी जरूरत नहीं है सर। बस तो बेसिक क्वेश्चंस अपने बारे में पूछते हैं, बस कॉन्फिडेंट रहना है और ऑनेस्ट जवाब देना सर। कितना टाइम के लिए होता होगा वो, आपका कितना टाइम तक हुआ वहाँ पे। 5 मिनट का इंटरव्यू होता है सर बस। बस 5 मिनट हाँ, का बस इंटरव्यू। 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता है सर, ज्यादा देर नहीं होता। बट थोड़ा सा मतलब बहुत लोग होते हैं, 6-7 लोग होते हैं वहाँ पे एक साथ इंटरव्यू लेते हुए। तो अच्छा, सभी सारे लोग पूछते हैं। हाँ हाँ, सब पूछते हैं सर। और एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है सर। अच्छा, वो जो वो अपना साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछता है ना। हाँ हाँ सर। तो मतलब बस अपने बारे में एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैटर करता है सर। जैसे अगर आप, मैंने बोला था कि गिटार आता है सर, तो वहाँ पे साइड में इंस्ट्रूमेंट्स भी सारे रखे होते हैं। अच्छा। तो गिटार बजवाते सर वहाँ पे। हाँ। हाँ। अच्छा। तो एक लड़का ने बोला उसको डांस आता, उसको डांस करवाया था सर वहाँ पे, मतलब बिना कोई म्यूजिक का उस डांस करवाते सर। अच्छा, क्या इंटरव्यू में भी रिजेक्शन होता है। हाँ, इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं सर, वो जो नीट के मार्क्स ऐड होते हैं सर। हाँ। और टॉयलर के मार्क्स ऐड होते हैं। तो अच्छा। सब मिला के जिसका आता है सबसे ज्यादा, फिर 115 बॉयज को लेते हैं। तो फिर कितना अप्रोक्सीमेटली आइडिया है कितना स्टूडेंट अप्लाई किया होगा एफएमसी के लिए। सर अराउंड बुलाते समय तो सर 1500 बच्चों को बुलाते हैं सर। तो 1500, उसमें हाँ। से 115 का सिलेक्शन होता है। 115। लेकिन उतना मुश्किल नहीं है सर जितना लग रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे जिनका बाकी कॉलेज में हो जाता है वो वहाँ ज्यादा चले जाते हैं। तो एफएमसी में होना, नीट मार्क्स अगर अच्छे हैं सर, नीट मार्क्स अगर अच्छे हैं, रैंक अराउंड 4000-5000 के आसपास है। तो फिर मतलब 4000 5000 वाले भी जा सकते हैं। हाँ हाँ सर, आराम से। ये तो अच्छी बात है ना, एक ऑप्शन है। फिर एक मेडिकल होता है सर। मेडिकल में भी कुछ बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल में सब मतलब फिटनेस ज्यादातर नहीं देखते सर। वो ज्यादातर ये देखते हैं कि मतलब फिट टू सर्व है कि नहीं। वो एक लेवल ऑफ हाँ हाँ, कर आराम से बोलो। हाँ आराम। सर एक लेवल ऑफ मतलब नॉक नीज ऐसा कुछ ना, कुछ वही डिफेक्ट ना हो सर। बेसिकली बॉडी नॉर्मल है, मोटा भी ऐसा कुछ वो सब नहीं देखते सर। एक लेवल तक चलता है सर। मतलब बहुत लोग वेट मतलब मैटर नहीं करता है। तो एक लेवल तक करते हैं सर, लेकिन ज्यादा नहीं बहुत करता है। बिल्कुल नहीं करता सर। बहुत लोग मतलब आके पहले 3-4 महीनों में 10-15 केजी तक आराम से निकल जाते थे। अच्छा। तो फिर वो भी मैटर नहीं करता सर। और एक बॉन्ड होता है सर, एक जो सब साइन करते हैं। बॉन्ड, ये हाँ, एक बॉन्ड और होता रीजन है, है बॉन्ड के जो बारे में सुने हैं। बहुत लोग नहीं आते सर इसकी वजह से, क्योंकि अगर आपको सर्व डर नहीं होता करना है कि हाँ वहाँ पे जाएंगे तो अगर मुझे बॉन्ड पे करना होगा। हाँ हाँ, सर्व नहीं करना सर। मतलब अगर कमीशनिंग के टाइम पे तो जिनको कमीशन नहीं होना, इंडियन आर्म फोर्सेस को नहीं ज्वाइन करना, तो फिर उनको एक अभी तो 30 लाख का बॉन्ड है सर। तो 30 लाख देके फिर बाहर निकलना है सर। 30 लाख दे देगा, आप कभी भी निकल सकते हैं। 4 साल के बाद। अच्छा, बीच में अगर किसी को छोड़ने का मन हो तो तब भी छोड़ सकते हैं सर, तब भी बॉन्ड देंगे। तब बॉन्ड का वैल्यू चेंज होता है सर। मतलब चेंज होता है, मतलब उतना 4 साल मतलब कॉलेज पढ़ने के बाद पूरा अगर निकलना है तो फिर 30 लाख 30 देना लाख देना पड़ेगा। हाँ, वो तो। और इसमें ये डिफरेंट कैसे होता है दूसरे कॉलेज से, जैसे कि उसका मटेरियल और जो वहाँ का एमबीबीएस के लिए होता है वो तो सेम सेम होता होगा ना।
हाँ सर, जो पढ़ाई से रिलेटेड है सब सेम है सर, सेम होता है? बिल्कुल सेम है सर। मतलब हाँ। बुक्स, सिलेबस वो तो बिल्कुल सब सेम है सर, क्योंकि एएफएमसी भी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर ही एफिलिएटेड है। तो जो महाराष्ट्र में बाकी कॉलेजेस जो एग्जाम्स देते हैं सर, वही एग्जाम्स हम भी देते हैं सर। तो वो सेम होता है? वो सब सेम होता है सर, डिफरेंट होता है थोड़ा सा, शेड्यूल में डिफरेंस आता है। हम्म। फर्स्ट टर्म में ही ज्यादा डिफरेंस होता है सर। फर्स्ट टर्म में सुबह पीटी होता है हम्म। 1 घंटे का, वो अच्छा होता है सर, वो कोई ज्यादातर दिक्कत नहीं होता। फिर कुछ कुछ चीजें होते हैं अलग से, जैसे एनसीसी होता है सर, एक एनसीसी मतलब थोड़ा सा ड्रिल्स वगैरह ये सब सिखाते हैं कराना। सर। 2 घंटे होते हैं सर हफ्ते में बस। हाँ। ये भी ज्यादातर हो जाता है। और सर एक और सर, अटेंडेंस मैटर करता है सर यहाँ पे। अटेंडेंस मैटर करता है? दूसरे कॉलेज में ज्यादा नहीं करता है? मतलब करता है? जितना मैं जानता हूँ सर, इतना ज्यादा कॉलेज में इतना नहीं करता सर। मतलब मैं जैसे आपका दोस्त है जैसे कि यूसीएमएस में, हाँ है सर, ना? वो कहते हैं सर कि उतना मैटर नहीं करता। मौलाना मौलाना में मौलाना में सर, मौलाना में, हाँ। तो कि इतना मैटर नहीं करता जितना अटेंडेंस मिल जाता है सर सबको। लेकिन एएफएमसी में उसमें क्लास जाना पड़ता है, और क्लास में जाने से- एब्सेंट होता है सर, तो हॉस्टल रूम तक आके बुला के ले जाता है सर। हाँ, उसको मतलब फिर हाँ। अगर वहां पे वो गया और उसके बावजूद भी अगर उसने वो तो नहीं किया फिर तो सुबह पीटी लग जाता है, पीटी नहीं किया तो आपको फाइन देना पड़ता फाइन देना पड़ेगा। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ, मतलब मतलब- बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा क्या चलो यार। है। एक ऐसा कि तुम्हें कोई उठाने आ रहा है सर रोज सुबह ऐसे। मतलब घर के जैसा माहौल हो गया। हाँ हाँ सर, मतलब जैसे मम्मी पापा क्योंकि करते सर हैं। आप उनके कैडेट्स हो ना सर, उनके मतलब पूरा फीस उनको आपके लिए भर रहे हैं, पूरा देखभाल आपका कर रहे हैं, आपको पैसे भी दे रहे हैं अलग से। तो पैसे देते हैं? हाँ, पैसे भी देते हैं सर, मंथली? मंथली ऐड होता है सर। हाँ। हाँ सर, कि पैसे कितना ऐड होता है? अभी तो सर फर्स्ट टाइम मेरा 11,000 ऐड किया था सर मेरा। फर्स्ट एक बैंक अकाउंट बनवा के उसमें से 11,000 डाल दिया सर अभी तक। अभी तक 11,000? आपका भी कितना मंथ हो गया? 3 महीने हो गए सर, 3 महीने तीन हुए। महीने। हाँ, 3 से 4 मंथ हो गया, तो 11,000 आ गया। हाँ सर, तो वो हर टर्म में अलग अलग सा आता रहेगा सर। तो आपके यूनिफॉर्म के लिए, आपके बुक्स के लिए, आपके डेली खर्चा के लिए, सबके लिए वो पैसे तो दे देते सर। अच्छा, वो जो 11,000 है वो आप अपना खर्च कर सकते हैं बुक पे? हाँ, और अपना अपना जो खर्च है? हाँ सर। हाँ, ये तो अच्छी बात है फिर। और जो भी है उसमें खर्च है वो देगा? हाँ सर, सारा वो खर्च? एक पूरा लिस्ट बना के देते सर, जैसे बुक्स के लिए इतना अमाउंट, यूनिफॉर्म के लिए इतना अमाउंट, हेयर कट के लिए भी पैसे देते सर। अच्छा, उसी में सब? हाँ सर, तो सब मिला के इस टर्म में 11,000 मिला सर। अगले टर्म में यूनिफॉर्म और बुक्स का खर्चा खत्म हो गया तो थोड़ा सा कम मिला। मतलब कॉलेज के अलावा ये सब एक्स्ट्रा खर्च वो हाँ, दे रहा हाँ है? सर। ये तो अच्छी बात है। और इसमें से दूसरी बात है, इसको कर सकते हैं हम लोग, है ना, एडिट कर सकते हैं। अब इसमें से क्या था, एक्स्ट्रा हो गया ना ये। हाँ सर, अब एफएनसी के बारे में और कुछ, उसमें और क्या डाउट हो सकता है स्टूडेंट को? सर मेडिकल फैसिलिटीज सारे होते हैं सर, मेडिकल फैसिलिटीज सब कुछ, इंश्योरेंस मिल जाता है सर। इंश्योरेंस मिल जाता है? इंश्योरेंस मिल जाता है, और फिर सारे मेडिकल फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं फ्री में। मतलब जैसे एक लड़के उसको ब्रेसेस लगा देते सर, तो वो भी फ्री में लगा देते हैं। और ज्यादातर पूरा देखभाल करते हैं सर आप। मतलब जितना भी आपका मेडिकल होगा, हाँ, जो पूरा भी वो medical। सारा वो देखभाल हाँ, करेगा? सारा देखभाल करेगा। और कमीशन होने के बाद सर इंटर्नशिप होता है सर। इंटर्नशिप में बाकी कॉलेजेस में अराउंड सैलरी 30,000 तक मिलता था, बट एएफएमसी में 80,000 मिलता था, 80,000 मिलता था। 80,000 मिलता क्योंकि है? आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है, तो उसके हिसाब से जितना पे स्केल होता है 80,000 होता है सर, जो इंक्रीमेंटल फिर आपके प्रमोशन पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। अच्छा। और प्रमोशंस भी एवरी ईयरली गारंटी है सर। मतलब 4 साल में प्रमोशन मिल जाएगा, उसके बाद 5 साल में फिर से अच्छा, प्रमोशन। ये गारंटी है कि हाँ, आपका guarantee। प्रमोशन मिलेगा? हाँ, और कॉलेज के बाद जॉब गारंटी है सर इसमें। हम्म। तो ये मतलब कॉलेज, मतलब जॉब तो उसका काम, मतलब आपका गारंटीड है कि वो देगा? अभी कॉलेज 4.5 साल पढ़ने के बाद जॉब गारंटी है सर, तो इतना पे मिलेगा, उसके अलावा एडेड बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। हाँ हाँ सर। तो अच्छा है। और उसमें लड़ाई ऐसा होता है कि आपको लड़ाई करने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग जैसे कुछ बहुत को होता है ना, कि भ्रम होता है कि हम नहीं जाना चाहते इसलिए क्योंकि मुझे लड़ाई में ना भेज दे, तो क्या उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है एक्स्ट्रा में? सर नहीं सर, लड़ाई सब ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो उससे पूरा- कोई मतलब नहीं? हाँ, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं। फिटनेस होता है सर, बस रेगुलर फिटनेस देखते रहते हैं, होता है कि नहीं, वो तो पीटी से हो जाएगा सर आपका। मतलब आपको फायरिंग वायरिंग नहीं कराया जाता है? फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं कराया जाता। कभी भी नहीं? नहीं सर, वो बस ऐसे ही मजे मजे में सिखाते हैं सर, वो कभी कभार। तो उसका कोई काम नहीं? उसका कोई काम नहीं सर, वो बस जैसे कि बहुत कमीशन सारे होने के बाद सर हाँ। हाई एल्टीट्यूड में भेजते हैं सर, वो
थोड़ा सा जैसे सियाचिन इन सब जगहों पे सुना होगा, वहाँ पे रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स की तरह जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बेसिक वहाँ पे बाकी जो आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैं उनका देखभाल करना होगा, लेकिन आपको खुद कुछ नहीं करना होगा सर, फ्रंट लाइन पे कुछ नहीं करना होगा। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एट एनी कॉस्ट की मुझे वहाँ पे लड़ाई के लिए भेजा, अगर वॉर हो जाता है, वॉर हो जाता है, वॉर वही हो जाता है सर, फिर हाँ। हाँ सर, फिर आपको हो सकता है सर कि जाना पड़े, जाना नहीं भी पड़े। हो सकता है, हाँ सर, नहीं ऐसा भी भी हो सकता है, possibility हाँ, है। हो सकता है आपको जाना पड़े, लेकिन ये मतलब इतना ज्यादा स्लिम चांस है ना सर कि वो मतलब ज्यादा मैटर नहीं करता। कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। और कोई है इसमें? इसमें और कुछ बताना है अभी इसमें? कुछ नहीं। हाँ, एफएमसी हो गया ना, फिर अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा हो गया, सिलेक्शन पर सारा चीज़ हो ही गया है, कितना करना है नहीं करना है ना। नेक्स्ट है किसमें, नीट के लिए ना। तो अभी जो नीट के लिए अभी जो इस टाइम था जो है, वो तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी क्या था, कैसे मतलब तैयारी करने का? सर हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अलग सा सर। फिजिक्स, जैसे फिजिक्स के लिए ऐसे बात करें, फिजिक्स में तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा है, एक दो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था सिर्फ नीट में, है ना, तो उसमें से कैसे अप्रोच किया था? सर फिजिक्स के लिए वो तो मैं ही पढ़ा रहा था। हाँ सर, आपने जो हाँ फिजिक्स के लिए सर एलन मॉड्यूल किया था सर, हाँ और जो सारे जो मुल्क के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते थे सर वो सब आपसे पढ़ा था सर, और जो फिर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन नहीं है सर वो आपसे पूछा, और सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सर वो लास्ट में अप्रैल के टाइम पे पूरा मंथ सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स किया था सर, वो लास्ट मंथ में। हाँ। लास्ट मंथ में मतलब सिर्फ आप प्रीवियस ईयर 15 साल प्रीवियस पेपर हाँ। किया, और लेकिन सर पेपर करने के बाद जो पेपर में नहीं हुआ वो सब आपसे पूछा था। हाँ उसमें हाँ उसमें फिर जो टेस्ट सीरीज में होता था प्रॉब्लम, है ना, हाँ सर, टेस्ट सीरीज के लिए। उसमें उसको फिर करेक्ट करना है ना। हाँ। दूसरी बात है ना कि अभी इसे रिवीजन का प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि पूरा तो पढ़ लेता है, फिर जैसे कि होता है तो जैसे कि टोटली जब फुल टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी होगा तो उसके लिए कैसे किया था कि उसको कैसे पढ़े फुल टेस्ट को, फुल टेस्ट के लिए हम कैसे पूरे सिलेबस को पढ़ के जाएं, और क्या कुछ छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम हो? सर कुछ ना कुछ तो छोड़ना तो हाँ वही वही हमेशा कभी कोई क्वेश्चन, 100% हाँ कभी कोई नहीं जैसे हो अभी सकता। क्वेश्चन क्या होता है ना, वो सोचता है क्या कि पूरा पढ़ के जाएं, हम्म। तो क्या पहला जो फुल टेस्ट सीरीज तुमने लिखा होगा जो तो मतलब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से सर, हाँ यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हाँ, हाँ। लिखा होगा इनके लिए सर कभी वो पूरा कभी पढ़ क्या के नहीं पूरा गया। पढ़ के गया था नहीं, कभी? सर, कभी नहीं। तो वैसे पहला जितना हो टेस्ट सकता था उतना सर, बस अपना सिलेबस खत्म करते थे। अपना सिलेबस कंप्लीट करता था, मतलब अपने तरफ मेरा से मतलब सिलेबस मार्च के एंड में खत्म हुआ था सर। मार्च के हाँ, एंड में तो- पूरा कंप्लीट हाँ, हुआ। तो मेरा बहुत लेट खत्म हुआ था, तो कभी जो मार्च तक जो फुल टेस्ट होते सर उसमें कभी मेरा वो नहीं हुआ सर। मतलब पूरा नहीं नहीं गया नहीं सर, कभी नहीं। उसमें जो भी था मतलब जितना था करके जितना चले कर जाना, सकता था, हाँ, सर। और उसको परफेक्ट ढंग से जाना। सबसे बड़ी बात यह है हाँ। कि क्या होता है कि कोई स्टूडेंट की पूरे के चक्कर में रहता है और थोड़ा थोड़ा करके जाता है, तो वो कितना हद तक सही है। जैसे कि हमने सारे चैप्टर पढ़ा, लेकिन कुछ छोड़ दिया कहीं पे, कुछ चीजें यहाँ पे था वहां पे छोड़ दिया, और उसको थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़े सारा चीज लेकिन उतना डीपली नहीं गए, वो सही है? या फिर कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं, मतलब 2-3 चैप्टर अगर नहीं हो रहा है फुल टेस्ट के लिए उसे पूरा छोड़ देते हैं, छोड़ और उसको जितना पढ़ के जाए उसको परफेक्ट, वहां पे गलत ना हो। हाँ हाँ सर, क्या ये सही है? ये सही है। हाँ? हाँ। क्योंकि मैं यही स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको यही करके जाना है ना, Yes, sir. तो मेरे ख्याल से ये सही है, Yes, sir. है ना। Yes, sir. और 2-3 टेस्ट देते देते वो पूरा कंप्लीट हाँ, खुद ही हो हाँ, जाएगा, हाँ सर। है कि नहीं? और जो लास्ट मंथ में जब सारे टेस्ट देना सर, उसमें तो फिर पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है सर उसमें, तो जो टॉपिक्स नहीं आते उनके क्वेश्चन पे आप गलत करोगे एग्जाम में, तो फिर वो टॉपिक पे वापस पढ़ना, फिर उससे अराउंड 95% सिलेबस खत्म हो जाता है। हाँ वहाँ हो जाता है। और फिर प्रिपरेशन तो सर पूरा टेस्ट देते ही होता है सर, उसके अलावा कुछ रिवाइज करना, हाँ। फिजिक्स के लिए स्पेशली कुछ अलग से पढ़ना, अलग से क्वेश्चंस करना इतना जरूरत नहीं होता। टेस्ट के क्वेश्चंस और हाँ टेस्ट का क्वेश्चन और उसका उसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में सारा क्वेश्चन किया था, जो कि वो तो मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन कराए थे शायद, हाँ, उसमें सारे क्वेश्चन हो फिजिक्स में गए, किया था 90% तो खत्म कर दिए थे। फिजिक्स में हाँ, फिजिक्स में करने में मजा आता था, तो उसमें हाँ मजा तो आता था उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कैसे क्या किया था? सर केमिस्ट्री के लिए सर हम लोग तो फिजिक्स के लिए कोई दूसरा बुक भी नहीं नहीं सर, नहीं सर। एस सी वर्मा पहले लाया था तुम? एचसी वर्मा तो बिल्कुल नहीं सर। एस सी वर्मा तो पहले हटा दिए थे ना।
हाँ वो एम्स के लिए सही है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है हाँ, वो हाँ। बेनिफिट करता है, यस सर। बट वो पूरा नहीं, नहीं करते हाँ। रिकमेंड, है ना। उसको तो तुम लाया था तो पहले ही उसको हटा दिए हाँ, थे हाँ, कि सर। नहीं ये ऐसी वर्क नहीं हाँ करना सर, है। हाँ तो अभी इसे केमिस्ट्री के लिए है, हाँ सर। तो केमिस्ट्री के लिए जैसे इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, हम्म। तो उसके लिए कैसे किया जाना चाहिए? सर ऑर्गेनिक का वेटेज होता है सर बहुत ज़्यादा नीट में, तो फिर ऑर्गेनिक का वेटेज होता है हाँ। सर, तो वो कॉन्सेप्ट वाइज उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो फिर मैंने एलन के मॉड्यूल्स पढ़े थे सर उसके लिए। एलन के मॉड्यूल्स स्पेशली सर बहुत ज़्यादा अच्छे थे सर उसमें। ऑर्गेनिक के लिए, organic ऑर्गेनिक Allen के लिए सही है। हाँ सर। हम्म और ट्यूशन में जो पढ़ता था सर वो भी बहुत अच्छा होता था सर। हम्म, तो बेसिकली एलन के मॉड्यूल्स करना सही important है सर। ऑर्गेनिक के लिए। हाँ सर। इनऑर्गेनिक के लिए इनऑर्गेनिक के लिए सर कुछ चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत होता है, जैसे पी ब्लॉक होता है हम्म। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता है, डी एंड एफ ब्लॉक होता है, ये सब मैंने मॉड्यूल से किया था सर। अच्छा उसका मॉड्यूल से किया था। जो एलन के मॉड्यूल्स है ये सब उनसे किया था सर, ये बहुत अच्छे से दिया है सर उसमें। अच्छा वो मॉड्यूल में हाँ हम्म। तो और मतलब कौन कौन सा पी ब्लॉक? डी एंड एफ ब्लॉक और हाँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छा हाँ, और केमिकल बॉन्डिंग भी। केमिकल ये बॉन्डिंग सब इनऑर्गेनिक में आई थिंक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे। हम्म। बट जो नॉन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है सर, जिससे एक क्वेश्चन आता है, वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिया था। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक और फिर एक और था रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा ये सब इनऑर्गेनिक मतलब एनसीईआरटी से पढ़ा, हाँ हाँ सर। उससे मतलब इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। हाँ हाँ वो तो। और ऐसे बायो में है कि ऐसे बायो में जैसे तुमने कहा था कि पहले प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके हाँ बारे सर, में कैसे बायो में सर मैंने नीट ड्रॉप लेके दिया था सर, तो हाँ। फिर जब पहली बार 12th के बाद दिया था सर, तब बायो में सर पूरा मॉड्यूल पढ़ के जाता था सर। जो आकाश के मॉड्यूल्स होते थे सर वो पढ़ के जाता था। हाँ तो आकाश के टेस्ट में मॉड्यूल पढ़ने की वजह से अच्छे नंबर आते थे, तो मैंने सोचा मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ तो फिर कितना आया था मैक्सिमम उसमें? उसमें सर बायो में 320 आता था सर, 360 में, हाँ सर। हाँ। तो फिर आकाश के मॉड्यूल्स फिर ऐसे पढ़ के जाता था सर, और फिर जब लास्ट में रिवीजन के टाइम आया सर, तो रिवाइज ही नहीं कर पाया सर कि आकाश के मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब क्या पढ़े बहुत नहीं पढ़े। इन्फॉर्मेशन होता है उसमें। तो फिर हाँ। वो तो बिल्कुल रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हुआ सर। हम्म। तो इसकी वजह इसकी से वजह से फुल टेस्ट में भी हाँ, हाँ। फुल टेस्ट नहीं दिया, हाँ हाँ सर, जो मतलब आकाश के फुल टेस्ट होते थे वो दिया नहीं, वो दिया ही नहीं, मतलब प्रिपरेशन नहीं हो रहा था सर। प्रिपरेशन ही नहीं हो रहा था कि हाँ। पूरा पढ़े कैसे। हाँ हाँ सर। हाँ और लास्ट में जाके नीट में सर कुछ याद नहीं आ रहा था सर, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ लिया था और कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा था सर, हम्म। सब कुछ ऐसे ही पढ़ लिया था। और फिर नीट में कंफ्यूज हो गया हाँ, कि हाँ, पता नहीं हाँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या था। हाँ सर, इसलिए सर बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है सर। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन जितना दिया होता सर, उसी से 90% नीट आ जाता था 90%। और इतना 90% अगर अच्छे से कर लिया सर कि इसमें पूरे फुल आ गए, तो फिर बायो में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे सर। अच्छा तो अभी जैसे कि एलन का जो तुमने टेस्ट दिया था, तो उसमें मैक्सिमम जो होता है वो मतलब कहाँ तक आया था बायो में? बायो में उनके मॉड्यूल के बेस पे आता था सर, जो हाँ। बहुत ज्यादा होता था। तो अभी कितना अगर स्टूडेंट कहाँ तक लाए कि वो सही है कि हाँ चलो इसके लिए सही है, मतलब वो सेफ जोन में है, मतलब वो क्या लगता है कि 300 के एबव मार्क्स लाने के लिए इसमें कितना मार्क्स उसको कट ऑफ तक जाना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम बता दो। सो वो डिपेंड करता है सर, क्योंकि मतलब एक आइडिया है कि इसे मतलब वो 270 से ला रहा है हाँ, टेस्ट सीरीज में, हाँ। या 260 ला रहा है, हाँ। 270 ला रहा है, तो ये कंसिस्टेंटली है ना, एवरेज वैल्यू है, उसका एवरेज है। तो वो जो है फाइनल में वो क्या 300 से कर सकता है? हाँ सर, बट 260 सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के लाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो अगर इतना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अगर एलन के टेस्ट में 260 के ऊपर ला रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं मतलब। बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ क्योंकि मेरे तो पर्सनली कभी इतने नहीं आते सर, मेरे तो बहुत कम आते थे सर। बायो में तो नीट में सॉरी एलन के टेस्ट में बहुत कम आता था सर। मतलब जैसे टोटल 200 आता था सर, बस ज्यादातर 150 से 200 के बीच में आता था। इतना मतलब लास्ट में फुल टेस्ट में कितना आया था? उसमें भी सर बायो में तो कभी अच्छे नहीं आए सर। अच्छा बायो में क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा था, तो फिर जो उनके क्वेश्चन होते थे वो तो कर नहीं पा रहा था सर। लेकिन इतना पता था कि नीट में तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो फिर 260 270 मतलब सही है, मतलब 200 से भी सही है, मतलब हाँ हाँ सर, मतलब जो भी करो कॉन्फिडेंट होके पूरा अच्छे से। मतलब उनके टेस्ट के बेस पे कभी ये नहीं सोचना कि नीट में नहीं हाँ। है। बस पूरा सर एनसीईआरटी अगर अच्छे से हो रहा है सर, तो फिर काफी है सर। काफी है, मतलब NCERT उसके याद है बेसिस तो पे काफी है। ये नहीं सोचना है हाँ सर, मतलब उसके मार्क्स कितने भी आ सकते हैं। हाँ डिमोटिवेट नहीं होना है कि मतलब कि ये मेरा कम मार्क्स आ रहा है तो फिर हम मेरा खराब हो जाएगा नहीं, मार्क्स। हाँ।
मतलब उसके बारे में डिमोटिवेट, नहीं। लेकिन उस समय तो तुम्हें पता नहीं था ना कि इतना हाँ, आ जाएगा, हाँ, तो फिर उस समय अगर आता था माइंड में ये चीज, हाँ। तो फिर कैसे उसको डील करता था, तुम्हें कैसे सर पता? क्योंकि ये हाँ, पिछले साल गलती किया था ना सर, तो इस बार हाँ। पता था सर कि ये जो क्वेश्चन दे रहे ये नीट में नहीं आएंगे, तो हाँ, फिर फर्क नहीं पड़ता था। तूने मतलब वो गलती कर चुका था हाँ, तुमने, हाँ सर, हाँ, है ना, हाँ। कि मैंने सारा चीज पढ़ा, हाँ। उसके बावजूद भी मैंने हाँ, हाँ, सर। बहुत ही नीचे चला हाँ, गया, हाँ, तो वहां पे थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। लेकिन जो नीट में प्रीवियस पेपर्स करते हैं ना सर, तो उसमें फिर बायो मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा, जो प्रीवियस ईयर जो हाँ, फुल हाँ, टेस्ट हाँ, लिखेगा, हाँ, हाँ। उसमें ज्यादा नंबर आना चाहिए, उसमें बायो मैथ्स आना चाहिए। अच्छे आने चाहिए, मतलब जो क्योंकि- आप खुद जो लिखते हो, हाँ, हाँ। मतलब लास्ट मंथ में तो चालू हाँ, रहना हाँ, चाहिए, हाँ। तो उसमें आपका फुल टेस्ट जो आप लिखते हो उसमें हाँ। आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए। हाँ। हाँ, वो सही है कि उस और इसमें ये बायो में क्या होगा, बायो में तो ये- और बायो में सर जो एलन के क्वेश्चंस होते हैं सर, वो भी करने की जरूरत नहीं होती सर। बायो में सर क्वेश्चंस सर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलता है। हाँ, लेकिन फिजिक्स में तो चाहिए हाँ। आपका मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब आप क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना से कॉन्सेप्ट, ज्यादा क्वेश्चंस करना ज्यादा हाँ, जरूरी है। जो क्वेश्चन करने से उससे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। हाँ, हाँ, सर। मतलब आप क्वेश्चन करो, वहां जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है जिस कॉन्सेप्ट में, उसको जाके अलग से हाँ, सर। पढ़ो, है ना। हाँ, सर। ये नहीं कि पूरा थ्योरी पढ़ते चले गए और हाँ। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि कल कर लेंगे क्वेश्चन, परसों कर लेंगे, है ना, हाँ। फिर उसमें हम लोग उसी में अटके हाँ, हुए हाँ, हैं। तो उससे बेटर है कि आप क्वेश्चन करो। लेकिन बायो में उल्टा होता है सर, बायो में सिर्फ थियोरी पढ़ना ज्यादा बेटर है सर, क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना सर ज्यादा। अच्छा, उसमें मैंने जरा सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे सर, बायो में उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था सर। मतलब बायो में पढ़ना है तो सर एनसीईआरटी वापस पढ़ो सर, टाइम मिल रहा है तो क्वेश्चंस के अलावा एनसीईआरटी फिर से पढ़ो सर। अच्छा, तो उसमें टाइम मिल रहा हाँ, है, ये मेरे लिए वर्क किया था। वो वर्क किया। ज्यादातर जितना एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ते रहो। एनसीईआरटी पढ़ते रहो और उसका नोट्स भी बनाया था। हाँ, हाँ सर, बायो अलग से नोट्स बनाया था सर कि फिर से लगा कि लास्ट में पढ़ नहीं पाऊंगा, तो फिर हाँ। एनसीईआरटी की भी जो अच्छे से याद है उनको छोड़ दिया, जो कम कम याद हो रहे थे वो अलग से लिखे जा रहे थे। उसको अलग से लिख लिया। तो फिर वो एक छोटा नोटबुक बना दिया जिसमें से लास्ट में वो पढ़ा। तो हर चैप्टर का नोट्स बनाया था। हाँ, हाँ, हर चैप्टर बायो में हर चैप्टर का बनाया था। पूरा। हाँ, अच्छा, फिर फिजिक्स में भी बनाया था नोट्स हर चैप्टर का, मैंने उसमें देखा।